ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या आपका पीपीएफ खाता भी बंद हो गया है? क्या आपको लगता है कि अब उसमें जमा पैसा फंस गया है, बाहर नहीं निकल पाएगा? और क्या सिर्फ कुछ 100 रुपए खर्च करके आपका बंद पड़ा पीपीएफ खाता फिर से चालू हो सकता है? अगर इन सवालों का जवाब आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। क्योंकि आज हम आपको पीपीएफ खाते को दोबारा एक्टिव कराने का पूरा और आसान तरीका बताने वाले हैं। अगर आपने भी भविष्य के लिए पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड में निवेश किया है, लेकिन किसी वजह से हर साल जरूरी रकम जमा नहीं कर पाए और आपका खाता निष्क्रिय हो गया है, तो घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। बहुत से लोग सोचते हैं कि एक बार पीपीएफ खाता बंद हो गया तो उसमें रखा पैसा भी बेकार हो जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सरकार के नियमों के मुताबिक कुछ आसान प्रक्रिया, कुछ प्रोसेस से पूरी करके आप अपने खाते को दोबारा चालू कर सकते हैं और पहले की तरह निवेश जारी रख सकते हैं। पीपीएफ देश की सबसे भरोसेमंद छोटी बचत योजनाओं में से एक मानी जाती है। इसमें निवेश पर सरकार की गारंटी रहती है, टैक्स छूट का फायदा मिलता है और लंबे समय में अच्छा रिटर्न भी मिल जाता है। यही वजह है कि लाखों लोग इस योजना में निवेश करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन पीपीएफ खाते का एक जरूरी नियम है, हर वित्त वर्ष में कम से कम 500 रुपए जमा करना अनिवार्य होता है। अगर किसी साल ये न्यूनतम राशि जमा नहीं की जाती है तो खाता निष्क्रिय यानी कि इनएक्टिव हो जाता है। खाता इनएक्टिव होने के बाद उसमें नया निवेश नहीं किया जा सकता। इसके अलावा लोन लेने और आंशिक निकासी जैसी सुविधाएं भी बंद हो जाती हैं। हालांकि अच्छी बात यह है कि आपका पैसा सुरक्षित रहता है और खाते को दोबारा चालू कराया जा सकता है। अब सवाल यह है कि खाता दोबारा एक्टिव कैसे होगा? इसके लिए सबसे पहले आपको हर उस साल के लिए 500 रुपए का जुर्माना देना होगा जिस साल आपने न्यूनतम निवेश नहीं किया। लेकिन सिर्फ जुर्माना भरने से काम नहीं चलेगा। जितने साल आपने पैसा जमा नहीं किया उन सभी सालों के लिए 500 रुपए प्रति वर्ष की न्यूनतम राशि भी जमा करनी होगी। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपका पीपीएफ खाता 4 साल से इनएक्टिव पड़ा है। ऐसे में आपको 4 साल का जुर्माना देना होगा, यानी कि 50 रुपए के हिसाब से कुल 200 रुपए। इसके साथ 4 साल की न्यूनतम जमा राशि 500 रुपए प्रति वर्ष के हिसाब से 2000 रुपए जमा करने होंगे, यानी कि कुल 2200 रुपए जमा करने के बाद आपका पीपीएफ खाता फिर से एक्टिव किया जा सकता है। अब जानते हैं कि पूरी प्रोसेस क्या है। सबसे पहले आपको उसी बैंक या पोस्ट ऑफिस की शाखा में जाना होगा, ब्रांच में जाना होगा जहां आपका पीपीएफ खाता खुला था। वहां जाकर खाते को दोबारा चालू करने के लिए एक लिखित आवेदन यानी कि एप्लीकेशन देनी होती है। इसके बाद जितने वर्षों की न्यूनतम राशि बकाया है वो जमा करनी होगी। साथ ही प्रति डिफॉल्ट वर्ष 50 रुपए की पेनाल्टी भी जमा करनी होगी। सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस आपका पीपीएफ खाता दोबारा से एक्टिव कर देगा। रीएक्टिवेशन के बाद ये बातें जरूर ध्यान रखिए। खाता दोबारा चालू होने के बाद आप पहले की तरह नियमित निवेश कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं और योजना के सभी लाभ फिर से मिलने शुरू हो जाएंगे। इनएक्टिव रहने के दौरान आपको कुछ सुविधाएं नहीं मिलती हैं। साथ ही एक और जरूरी बात ये ध्यान रखें, भविष्य में हर वित्त वर्ष में कम से कम 500 रुपए जरूर जमा करें ताकि आपका पीपीएफ खाता दोबारा से इनएक्टिव यानी कि निष्क्रिय ना हो। देखिए, कई बार नौकरी बदलने, आर्थिक परेशानी या जानकारी की कमी की वजह से लोग पीपीएफ खाते में सालाना निवेश नहीं कर पाते हैं। ऐसे में उनका खाता इनएक्टिव हो जाता है और वो ये मान लेते हैं कि अब कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन नियम साफ कहते हैं कि थोड़ी सी पेनाल्टी और बकाया न्यूनतम राशि जमा करके खाता दोबारा से चालू कराया जा सकता है, दोबारा से खोला जा सकता है। इसीलिए अगर आपका या फिर आपके परिवार में या फिर आपके दोस्तों का किसी का भी पीपीएफ खाता निष्क्रिय हो गया है, इनएक्टिव है, तो उसे नजरअंदाज करने की बजाय जल्द से जल्द रीएक्टिवेशन कराना बेहतर रहेगा। अगर आपका पीपीएफ खाता भी बंद पड़ा है तो अब आप जानते हैं कि उसे दोबारा चालू करने का पूरा प्रोसेस क्या कुछ है और इसके लिए कितनी राशि आपको जमा करनी होगी। अब आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए, क्या आपने भी कभी पीपीएफ में निवेश किया है या आपका खाता कभी इस तरीके से इनएक्टिव हुआ है? और बाकी ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।